नमस्ते मित्रों, आप ही के अपने यूट्यूब चैनल उदय एजुकेशन में आपका स्वागत है। बीएसटीसी 2019 पीटीटी 2019 के लिए हमारी एक विशेष मॉडल पेपर सीरीज चल रही है, तो उसका भाग संख्या में 46 लेके आया हूं। और मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है, तो आप वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा। और वीडियो के एंड में आपसे भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके आंसर आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो शुरू करूं इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्णों का समूह क्या कहलाता है? यानी जो वर्णों का समूह है उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने भाषा, वर्णमाला, लिपि और अनुस्वार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्णों का जो समूह है वो कहलाता है वर्णमाला, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, प का उच्चारण स्थान है, यानी प शब्द है, इसको अपन कहाँ से बोलते हैं, कहाँ से इसका उच्चारण होता है? तो प का उच्चारण है ये ओष्ठ से होता है। कहाँ से होता है? ओष्ठ, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन आपके सामने 33, 36, 35 और 12। तो हिंदी में जो व्यंजन है इसकी संख्या है 33। कितनी है? 33। कुल हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। कितने? 44। उसमें से 33 व्यंजन होते हैं और 11 होते हैं स्वर। ठीक है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिकीय ध्वनि नहीं है, यानी जो शब्द अपन बोलते हैं वो नाक से उनका उच्चारण नहीं निकलता, वो कौन सा ध्वनि है? तो म अपन बोलते ही नाक से निकलती है, नासिकीय ध्वनि है। न बोलते ये भी नासिकीय ध्वनि है। अंग, ये भी नासिकीय ध्वनि है। लेकिन क डायरेक्ट ही निकल रहा है, तो ये क है, ये नासिकीय ध्वनि नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क, ऑप्शन 4 में पहले आने वाला शब्द है, इन्हें यानी जो शब्दकोश है इसमें सबसे पहले शब्द कौन सा आएगा? तो वो आएगा वक्त, ऑप्शन 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्द कोश के अनुसार संतान, सकल, चचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम होगा, यानी इन शब्दों का सही क्रम कौन सा होगा? यानी सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा और फिर उसके बाद में कौन सा, उसके बाद में कौन सा? तो ऑप्शन फर्स्ट है संतान, सकल, चसल, सक्षम। ऑप्शन 2 सकल, संतान, ससल, सक्षम। ऑप्शन 3 सतल, ससल, संतान, सक्षम। और ऑप्शन 4 संतान, सकल, सक्षम, ससल। तो इसमें से कौन सा होगा सही आंसर? आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले आप ध्यान रखना, जो अंग की मात्रा किसी के ऊपर आ जाती है, जैसे संग है, कंग है, गंग है, तो वो शब्द पहले आएगा। फिर यहाँ पे देखिए अंग की मात्रा 2 में है, एक तो फर्स्ट में है और एक फोर्थ में। यहाँ से इन दोनों में से एक उत्तर होगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आ रहा है? देखिए संतान दोनों में ये, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए सकल और यहाँ पे भी सकल। फिर इसके बाद में यहाँ पे देखिए ससल और सक्षम। तो यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे इन दोनों में से फर्क है और यही से अपना उत्तर निकलेगा छ। ठीक है, दोनों में स है। ठीक है, यहाँ पे छ से चम्मच वाला है और यहाँ पे अक्षम है, सक्षम है। तो आपको पता है अक्ष का जो ये है, इसका जो निर्माण हुआ है आधा क प्लस इस स से, यानी अब देखिए यहाँ पे स से चम्मच वाला है और यहाँ पे पहले आधा क आ रहा है। ठीक है ना, आधा क और स से इसका निर्माण हुआ है अक्ष का, तो इसी के लिए ये आएगा, सबसे पहले आएगा ये जो अक्ष आएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना, अक्ष देखने में तो ये बाद में आता है,
जो कगड़े वगैरह अपन देखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आधा क से इसका निर्माण हुआ है, आधा क और श षटकोण से, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन, किसी भी भाषा के लिखने का ढंग कहलाता है, यानी कोई भी भाषा है उसको लिखने का ढंग क्या कहलाता है? तो लिपि, वर्ण, शब्द, वाक्य। तो लिखने का ढंग है वो कहलाता है लिपि। ठीक है ना, ऑप्शन फर्स्ट लिपि। स्पर्श व्यंजय कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजय कितने होते हैं ये आपको बताना है। स्वर और व्यंजन मैंने आपको बताया था, जिसमें से 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। उन 33 व्यंजनों में से स्पर्श व्यंजन सबसे ज़्यादा है, वो कितने हैं वो बताना आपको। स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन हैं ये 24 होते हैं। ठीक है ना, 24 ध्यान रखना, 24, 33 में से 24 होते हैं स्पर्श व्यंजन। अब देखिए, हिंदी शब्दकोश में सर्वप्रथम आने वाला शब्द है, मैंने पहले बोला था, सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा इनमें से? तो देखिए शब्द, देखिए गगन, गंगा जल, गंभीर और गई। यहाँ पे देखिए, तो इसमें सबसे पहले आएगा गंगा जल। मैंने पहले कहा था गंग की अंग की मात्रा है वो शब्दकोश में पहले आएगा, मतलब आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे देखा जाए तो गंग की अंग की मात्रा नहीं होती तो ये गई आता। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे गंग की मात्रा है, अंग की मात्रा है, इसीलिए आएगा गंगा जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा जल। अब अपन को देखनी है संधि की परिभाषा। संधि किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक निकटवर्ती ध्वनियों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? तो संधि की परिभाषा है दो या दो से अधिक निकटवर्ती जो ध्वनियां हैं उसके मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? तो स्वर संधि है, इसमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो स्वर संधि है ये 5 प्रकार की है। कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। गुण संधि है वह किस संधि का प्रकार है, यानी किस संधि के अंतर्गत आती है? मैं पहले आपको बताना चाहूँगा, हिंदी में मुख्य रूप से संधि 3 प्रकार की होती है। ठीक है, 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजय संधि और विसर्ग संधि। इसमें से जो गुण संधि है ये आते हैं स्वर संधि में। ठीक है ना, किस संधि में आते हैं? स्वर संधि में। मैंने अभी आपको पहले बताया था कि स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं, उसमें से ये गुण संधि भी इसी में आती है। और संधि कौन सी आती है स्वर संधि में? स्वर संधि में 5 प्रकार की संधियां हैं। वह एक तो दीर्घ संधि है, ठीक है, ध्यान रखना है, गुण संधि, फिर उसके बाद में आता है वृद्धि संधि, यण संधि और यादि संधि। ये 5 संधियां हैं, ये स्वर संधि के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। पवन शब्द है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? पवन शब्द का कमेंट कर सकते हैं। तो पवन संधि इसका होगा पो प्लस अन, ऑप्शन फर्स्ट। विसर्ग संधि का उदाहरण है, यानी विसर्ग संधि इसका उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो ये भास्कर है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है तो वह है पृथ्वी, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, सरोज का संधि विच्छेद होगा। सरोज शब्द है, इसका संधि विच्छेद होगा। तो सरोज का संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन 2, सर प्लस जर। ठीक है, अब अपन 2 परिभाषा देख लेते हैं। समास किसे कहते हैं? तो समास जब परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्द अपने
संबंधी शब्दों को छोड़कर एक साथ मिल जाते हैं तो उसे कहते हैं समास। ठीक है, दो शब्द हैं वो एक साथ में मिल जाते हैं तो उसे कहते हैं समास। और विग्रह, शब्दों को अलग अलग करने की रीति को विग्रह कहते हैं। यानी जो शब्द है उसको अलग करना की रीति है उसको कहते हैं विग्रह। ठीक है, तो जैसे कि उदाहरण के लिए सीढ़ियाँ, सीढ़ी मार। ठीक है, तो इसका विग्रह हो जाएगा, इसको अलग करेंगे तो सीढ़ियों को मारने वाला। ठीक है, विद्यार्थी, तो विद्या को ग्रहण करने वाला। तो ऐसे अलग हो जाएंगे, यानी शब्द को अलग करने की जो रीति है उसको कहते हैं विग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत में समास के कितने भेद होते हैं? तो संस्कृत में जो समास के कितने भेद होते हैं? तो संस्कृत में समास के 4 भेद होते हैं। और नेक्स्ट है, हिंदी में समास के कितने भेद होते हैं? यानी हिंदी में समास के कितने भेद होते हैं? संस्कृत में अभी मैंने बताया 4 भेद होते हैं, लेकिन हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं। सभी के एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपके बारे में। तो पहला है तत्पुरुष समास। ठीक है ना, ध्यान रखना, तत्पुरुष समास। दूसरा है बहुब्रीहि समास। ठीक है, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है अव्ययी भाव समास, और पांचवा है कर्मधारय समास, और छठा है द्विगु समास। यानी हिंदी में 6 समास होते हैं, आपको ध्यान रखना है। संस्कृत में 4 और हिंदी में 6। वही बात अभी मैंने विग्रह बताया था, यानी शब्द को अलग करना। तो नरेश शब्द है, इसका समास विग्रह होगा, यानी इसको अलग करेंगे तो क्या शब्द बनेगा नरेश का? तो ऑप्शन आपके सामने, नरों में ईस, नरों का ईस, नरो द्वार ईस, या फिर नरों में ईस। तो इसको अलग करेंगे तो हो जाएगा नरों का ईस। ठीक है, ऑप्शन 2 ध्यान रखना, नरों का ईस नरेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई बहन शब्द में कौन सा समास है? यानी भाई और बहन शब्द में कौन सा समास है? अब अपन इसको भाई और बहन भी लिख सकते हैं, भाई डैश बहन भी लिख सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है, कौन से समास में ऐसा होता है जिसमें और भी लग सकता है, डैश भी लग सकती है। तो आपको ध्यान से देखना है, समासों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। तो इसका क्या होता है, इसके बीच में या तो और होगा या फिर डैश होगी। तो ऐसा होगा, ये लोप होते हैं और, ठीक है ना, ये मतलब शुद्ध रूप से दिखाई नहीं देते हैं कि इसमें और लगा हुआ है, लेकिन इसमें और है। ठीक है ना, भाई व बहन या फिर भाई और बहन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर। महासागर सामासिक शब्द का विग्रह है, यानी महासागर है, इसका सामासिक शब्द का विग्रह क्या होगा? यानी बड़ा सागर, महान है जो सागर, प्रशांत महासागर बिल्कुल गलत है, प्रशांत का तो अपन को देखना ही नहीं है, सबसे बड़ा है जो सागर। तो महासागर का होगा महान है जो सागर, उसको कहते हैं महासागर। अब इन 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में। परीक्षा का संधि विच्छेद है, यानी परीक्षा शब्द है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? परि प्लस इच्छा, परि प्लस इच्छा, परि प्लस इच्छा, या फिर परि इच्छा। तो इसमें क्या आएगा आप कमेंट करिएगा। सम प्लस धी शब्द की संधि होगी, यानी आधा म है, ठीक है ना, स आधा म, सम प्लस धी शब्द की संधि होगी, समधि, समधि, संधि, समाधि। तो इसका क्या आंसर होगा आप कमेंट करके बताइएगा, और मैं इंतज़ार करूंगा, आपके हर कमेंट देखूंगा। और वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और अब आपसे एक निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आपके पास में जितने भी व्हाट्सएप पे ग्रुप हैं उसमें प्लीज़ आगे इसको भेजें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।